यह दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या हम अरिहंत बन सकते हैं? जब नेमिनाथ परमात्मा शादी करने के लिए गए थे तो सामने राजुल के जो पिता थे उन्होंने भोजन में नॉनवेज की व्यवस्था क्यों की थी? क्या राजुल के पिता जैन नहीं थे? ऐसे सवालों का जवाब चाहिए तो देखिए सवाल सैटरडे का एपिसोड 3। जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ। चलो देखते हैं सवाल सैटरडे का आज का सवाल। सवाल सैटरडे के कई सारे सवाल और उनके जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन आपने अगर सवाल सैटरडे का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो अवश्य जाके देखिएगा। यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के लिंक मिल जाएगा। वह दोनों एपिसोड के अंदर कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और उनके सरल जवाब जो है हमने बताए हुए हैं। तो बनते हैं सवाल सैटरडे के एपिसोड 3 में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आज का पहला सवाल है जो पूछने वाले हैं यशवी वोरा जो सूरत से हैं। उनका यह सवाल है कि नेमिनाथ परमात्मा जो हमारे 22वें तीर्थंकर है, वह जब शादी करने के लिए गए थे तो सामने राजुल जिनसे विवाह करने वाले थे और उनके जो पिता थे उन्होंने व्यवस्था में यानी कि भोजन हेतु व्यवस्था में पशुओं को बांध के क्यों रखा था? क्या राजुल के पिता जैन नहीं थे? क्या राजुल के पिता नॉनवेज खाते थे? यह सवाल यशवी वोरा ने पूछे हैं और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और इनका जवाब हमें आना ही चाहिए। तो देखते हैं यह सवाल का जवाब। तो 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ परमात्मा शादी करने के लिए जाते हैं। वैसे तो प्रभु को शादी करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन भोगावली कर्म के कारण जो है उनको करना पड़ता है। तो शादी करने के लिए जाते हैं और शादी करने के लिए जाते हैं तभी जो है जा रहे थे, रथ पे जा रहे थे और देखते हैं कि पशु को बांध के रखा हुआ है। तभी अपने सारथी से पूछते हैं कि ये पशु को बांध के क्यों रखा है? नेमिनाथ दादा अपने सारथी से पूछते हैं कि पशुओं को बांध के क्यों रखा है। तभी उनके जो नेमिनाथ दादा के जो सारथी थे वो पता लगा के परमात्मा को बताते हैं कि प्रभुवर यह पशु को बांध के रखा है ताकि जितने भी मेहमान आएंगे उनको भोजन में इनका मांस खिलाया जाए। यह सुनते ही नेमिनाथ दादा जो है ऊपर से नीचे तक पूरा हिल जाते हैं कि मेरी शादी हो रही है और उसमें इतने सारे पशुओं की हिंसा होने वाली है और उसमें निमित्त मैं बनूंगा। तभी नेमिनाथ परमात्मा कुछ भी सोचे बिना तुरंत अपना जो रथ है वो वापस घुमा लेते हैं, जूनागढ़ के तरफ चले जाते हैं और वहां पे जाके जूनागढ़ में जिसको आज हम गिरनार तीर्थ के नाम से जानते हैं, वहां पे नेमिनाथ दादा संयम जीवन का स्वीकार करते हैं। तो आखिरकार पशुओं को बांध के क्यों रखा था? तो सुनिए ध्यान से कि राजुल के पिता एक राजा थे अर्थात क्षत्रिय थे। हाँ, हमारे परमात्मा भी एक राजा थे अर्थात क्षत्रिय थे। तो कई सारे क्षत्रिय के अंदर पहले यह व्यवस्था होती थी कि जो मुख्य मुख्य मेहमान होते थे उनके लिए भोजन में जो है वो मांस का प्रबंध किया जाता था। और ऐसा नहीं कि सभी क्षत्रिय हैं वो मांस खाते ही थे, लेकिन कई क्षत्रिय जो है वो मांस ग्रहण करते थे। इसीलिए उनके स्वागत के लिए, उनके भोजन के लिए मांस जो है वह रखते थे अर्थात मांस बनाया जाता था और वह खिलाया जाता था। यह बात नेमिनाथ दादा को पता चलते ही उन्होंने विवाह का जो है वह त्याग किया अर्थात विवाह नहीं किया। तो यह चीज देखते हुए जो है नेमिनाथ परमात्मा शादी नहीं करते हैं। और साथ ही ऐसा हमें बिल्कुल नहीं समझना है कि सभी क्षत्रिय मांसाहार ही होते हैं, लेकिन कई क्षत्रिय मांसाहार होते थे जो इस प्रकार की व्यवस्था करते थे, जो परमात्मा को पसंद नहीं आया और उन्होंने जो है इनका त्याग किया। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। याद रखना कि हमारे जो 24 तीर्थंकर परमात्मा है वह भी क्षत्रिय ही थे। हाँ, फिर वह संयम जीवन का ग्रहण करते हैं, साधना आराधना करते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद जो है शासन की स्थापना करते हैं। इसको समझेंगे कभी भविष्य के अंदर। तो यह उनका वैशाली वोरा का यह जवाब है। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं
दूसरे सवाल के तरफ। दूसरा सवाल यह है, उन्होंने एक साथ में दो सवाल पूछे हुए हैं। उर्वशी वैद, उनका सवाल यह है कि हमें प्रभु की प्रदक्षिणा क्यों देना चाहिए। बात तो सही है कि हम देरासर के अंदर कई सारी विधि करते हैं, लेकिन हमें उनका अर्थ भी नहीं पता होता, हमें उनका मतलब भी पता नहीं होता कि आखिरकार हम प्रभु की पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम प्रदक्षिणा दे तो रहे हैं, लेकिन क्यों दे रहे हैं। सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो इसका जवाब यह है कि देखो, हम अनादि अनंत काल से संसार के अंदर घूम रहे हैं। संसार के अंदर घूम रहे हैं अर्थात के मनुष्य गति, देव गति, नरक गति एवं तिर्यंश गति, ये सारे जो गति है इनके अंदर हम घूमते जा रहे हैं। ये चार गति में घूमते आ रहे हैं, यह चार गति में हमें घूमना न पड़े, इसीलिए हमें प्रदक्षिणा देना है। साथ ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, इसीलिए हमें प्रदक्षिणा देना है। और यह ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्राप्ति करके, चार गति का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति हम कर सके, इसीलिए हमें प्रदक्षिणा देना है। प्रदक्षिणा देते समय हम बोलते हैं ना, काल अनादि अनंत थी, भव भ्रमण नहीं पार, ते भव भ्रमण निवार वा, प्रदक्षिणा दो तृणवार। अर्थात अनादि काल से मैं संसार के ये चार गति में घूमते आ रहा हूं, अभी मुझे नहीं घूमना है, मैं थक गया हूं, अभी मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इनसे छुटकारा चाहिए, मुझे इनसे मुक्ति चाहिए, इसीलिए मैं प्रदक्षिणा दे रहा हूं। तो हम जब भी प्रभु को प्रदक्षिणा दे देरासर के अंदर, तभी मन के अंदर यही संकल्प के साथ प्रदक्षिणा देना है कि प्रभु, ये मैं आपकी प्रदक्षिणा दे रहा हूं ताकि मुझे संसार का प्रदक्षिणा न देना पड़े, संसार के अंदर मुझे घूमना ना पड़े, इसीलिए मैं आपकी प्रदक्षिणा दे रहा हूं। सिर्फ मन में संकल्प नहीं करना है, फिर उसके साथ हमारे जीवन के अंदर वैसे वैसे आचरण भी लाना है, ताकि हाँ, संसार में हमें भटकना ना पड़े। सिर्फ मन में सोचेंगे कि मुझे संसार में नहीं भटकना है, लेकिन संसार में न भटकने के लिए जो कार्य करना है वो तो हमें करना पड़ेगा। धर्म, आराधना, साधना, ये भी तो करना पड़ेगा। ओके, तो प्रदक्षिणा क्यों देते हैं? तो संसार से निवारण के लिए। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल भी उर्वशी वैद जो है चेन्नई से, उन्होंने ही पूछे हुए हैं। तो तीसरा सवाल हमारा यह है कि पूजा करने के बाद चैत्यवंदन क्यों करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग चैत्यवंदन भाष्य, जिन्होंने देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब, उन्होंने चैत्यवंदन भाष्य की रचना की और उन्होंने बताया हुआ है कि चैत्यवंदन अर्थात कि प्रभु की जो हम पूजा करते हैं वह सारे के सारे द्रव्य पूजा है, और द्रव्य पूजा के बाद जो है हमें भाव पूजा अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि भाव पूजा के अंदर इतनी ताकत है कि वह आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति तक भी पहुंचा सकते हैं। भाव के अंदर इतनी ताकत है, इसीलिए भाव प्रकट हो, भाव पूजा एक अलग लेवल की ही पूजा है। प्रभु के साथ आई कांटेक्ट करके, परमात्मा के गुण आदि गा के हम भाव पूजा कर सकते हैं और आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो भाव पूजा करने से प्रभु को देखने का नजरिया हमारा पूरा बदल जाता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है, और भाव पूजा करने से अधिक कर्मों की निर्जरा भी होती है, अगर हम उस लेवल के भाव तक पहुंच सके तो। इसीलिए हमें प्रभु की जो है भाव पूजा हमें करनी चाहिए, अर्थात चैत्यवंदन हमें करना चाहिए। चैत्यवंदन ही एक भाव पूजा है, क्योंकि भाव चैत्यवंदन के अंदर स्तवन आता है, और स्तवन को अगर राग से हम गाए, उनके अर्थ को अगर हम समझते जाए, तो एक से एक चैत्यवंदन के शब्द जो है अति उत्तम होते हैं। आत्मा को ध्यान में रखते हुए पूर्व आचार्यों ने चैत्यवंदन की रचना की होती है। इसीलिए प्रभु की पूजा करने के बाद हमें चैत्यवंदन अवश्य करना ही चाहिए। उसके बाद हम चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल यह है कि हम अरिहंत कैसे बन सकते हैं। अरिहंत परमात्मा की पूजा तो करते हैं, लेकिन अरिहंत कैसे बन सकते हैं, यह सवाल पूछने वाले हैं यशवी पारेख, जो तलाजा से है, गुजरात से। तो उनका यह सवाल, तो उनका जवाब यह है कि गुजराती में कहते हैं कि अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जसु, मतलब कि अरिहंत परमात्मा को ध्यान में रखते रखते हम खुद अरिहंत बन जाएंगे। एक जैन धर्म ही इतना महान धर्म है जिसके अंदर एक सामान्य व्यक्ति आत्मा से लेके परमात्मा बन सकते हैं, एक सामान्य आत्मा भी परमात्मा बन सकते हैं। इतनी ताकत, इतनी योग्यता जो है वह एक आत्मा में होती है।
तो हम अरिहंत किस प्रकार से बन सकते हैं? तो किस प्रकार से बन सकते हैं, तो इसके कई सारे जवाब जो है, हम कोई भी क्रिया करें तो वो भाव से क्रिया करेंगे तो हम अरिहंत परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, याद करो रावण जी को। हाँ, हमारे मन के अंदर यही होता है कि रावण जो है वो बहुत ही बुरे व्यक्ति थे, लेकिन रावण जी जो है वह प्रभु के भक्त थे। इस लेवल के भक्त थे कि प्रभु को भक्ति करते करते उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ, अर्थात भविष्य में महाविद्य क्षेत्र से वह तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे तो भक्ति करते करते, अर्थात अरिहंत परमात्मा बनेंगे। तो भक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि भक्ति करते करते अरिहंत परमात्मा बन सकते हैं। तो यह चीज है कि कोई भी कार्य करे, जैनिज्म के अंदर परमात्मा के सिद्धांत जो है वह सिद्धांत में जितनी बातें बताई है वो सारे के सारे कार्य अगर हम उत्तम और वह सर्वश्रेष्ठ भाव से करेंगे तो डेफिनेटली एक आत्मा परमात्मा बन सकते हैं, अर्थात हम भी अरिहंत बन सकते हैं। उसके बाद आगे के सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जितेंद्र भाई कुमार उन्होंने पूछे हैं यह सवाल कि हम हमारे मंदिर के अलावा दूसरे मंदिर क्यों नहीं जा सकते, अगर जाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो देखो, आखिरकार दूसरे मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है? अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं तो क्या आंसर आएगा कि कुछ नहीं, ऐसे। तो ऐसे ही क्यों जाना? कि जो चीज आपको चाहिए वह चीज हमारे मंदिर के अंदर अर्थात देरासर में मिलता है। आपको शक्ति चाहिए तो शक्ति मिलेगा, आपको भोजन चाहिए तो भोजन मिलेगा, जो भी चाहिए, पुण्य बल चाहिए तो पुण्य बल चाहिएगा। हर एक चीज जो है हमारे प्रभु के पास मिलता ही है, तो दूसरे धर्म के परमात्मा के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और डेफिनेटली हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाते हैं तो हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है। और यह प्रश्न को अच्छे से मैंने इसके पहले के एपिसोड में समझाया हुआ है, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंचते हैं। छठा सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते लेकिन काफी डिफरेंट तरीका का सवाल है। और यह सवाल कि हमें बहुत ही आनंद होता है कि ऐसे सवाल भी हमें आत्मीय संग्रह को पूछा जाता है। हमें इतने योग्य समझते हैं कि यह सवाल का जवाब डेफिनेटली आत्मीय संग्रह जो है वह देंगे ही देंगे। तो यह सवाल जिन्होंने पूछा हुआ है उनका नाम मैं बोलना अवश्य चाहूंगा, रिया कोठारी, जो 12 साल की एक बच्ची है। और उन्होंने क्या सवाल पूछा है कि मेरा जो ये राइट हैंड है वो वर्क नहीं करता, लेफ्ट हैंड से ही मुझे कार्य करना पड़ता है। अगर मैं राइट हैंड से कुछ भी कार्य करता हूं तो मुझे बहुत ही पेन होता है, असह्य वेदना होती है, अर्थात मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं सब कुछ लेफ्ट हैंड से करता हूं। तो मैं जब प्रभु की पूजा करने के लिए जाता हूं तो मैं प्रभु की पूजा भी लेफ्ट हैंड से ही करता हूं। तो लोग मुझे टोकते हैं कि ऐसा मत कर, दोष लगता है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम, ऐसे लोग मुझे टोकते हैं। तो आखिरकार मैं क्या करूं? मैं लेफ्ट हैंड से प्रभु की पूजा कर रही हूं, वो उचित है या नहीं, इसका मार्ग बताइए। मुझे यह आंसर देते हुए काफी आनंद भी होगा कि ऐसे प्रश्न के जवाब पूछने के लिए आत्मीय संग्रह को पसंद किया गया। आत्मीय संग्रह एक चैनल जो है, एक प्लेटफॉर्म जो है कि जैनिज्म के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि देखो, जो रोकते हैं, जो टोकते हैं कि उनके पास शास्त्रीय ज्ञान है या नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन उन सभी से एक प्रश्न पूछना कि अगर किसी व्यक्ति के पास राइट हैंड ना हो, उसके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड ही हो और उसको प्रभु की पूजा करनी होगी, तो क्या वो प्रभु की पूजा कर सकते हैं? क्या आंसर आएगा आप ही बताओ, कर सकते हैं? यस और नो? तो डेफिनेटली कि हाँ कर सकते हैं। प्रभु की पूजा ना करो, उससे अच्छा करो। अगर राइट हैंड ही नहीं होता तो लेफ्ट हैंड से प्रभु की पूजा कर सकते थे ना, तो कर सकते थे। तो यहाँ पे जो रिया है उसकी सिचुएशन कुछ इसी प्रकार से है कि राइट हैंड है तो सही, लेकिन ऐसे हाथ उठाते हैं तो उसमें असह्य वेदना होती है।
तो वो हाथ से कोई कार्य कर नहीं पाते, इसीलिए वो लेफ्ट हैंड से प्रभु की पूजा करते हैं। उनके भाव उत्तम है, उनके भाव सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो लेफ्ट हैंड से प्रभु की पूजा करते हैं। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड से प्रभु की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सिचुएशन देखो, हमारा स्यादवाद धर्म है, उनकी परिस्थिति देखो कि कैसी परिस्थिति है। तो टोकने से पहले उनकी परिस्थिति हमें देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं उनको दाहिने हाथ में बहुत ही प्रॉब्लम है, तो वह प्रॉब्लम के कारण वह प्रभु की पूजा लेफ्ट हैंड से कर रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यह सिचुएशन देखते हुए अगर हम सोचे कि नहीं बात तो सही है, तो रिया बहन जो प्रभु की पूजा करते हैं कर सकते हैं। और जो भी सवाल पूछे तो उनको आप यह एग्जाम्पल के साथ, उनको आप ऐसा नहीं गुस्से में नहीं बोलना है, लेकिन बोल सकते हो कि हाँ मुझे इस हाथ में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं लेफ्ट हैंड से प्रभु की पूजा कर रही हूं। इस प्रकार से आप उनको बता सकते हो, या फिर आप उनको ये वीडियो भी दिखा सकते हो। ठीक है, फिर अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा अर्थात 7 क्वेश्चन जो है यह है कि यह दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्रश्न पूछने वाले हैं टीना मेहता जो कच्छ से है। सवाल तो काफी इंटरेस्टिंग है। यह एक ऐसा सवाल है कि इसके आंसर पाने के लिए कई लोग जो है इधर उधर भटकते हैं कि नहीं इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। और सभी धर्म के अंदर अलग अलग आंसर देते हैं कि हाँ किसी धर्म के अंदर 3 दिन में, किसी धर्म के अंदर 7 दिन में, इस प्रकार से जो है अलग अलग आंसर बताए गए हैं। जो भी हो आंसर, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे धर्म के अंदर क्या आंसर बताया गया है वो हम देखेंगे। तो देखो, ऐसे जैनिज्म के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो यह दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यह दुनिया की उत्पत्ति हुई नहीं है। यह दुनिया पहले से चली आ रही है, अर्थात अनादि अनंत काल से चली आ रही है। तो यह दुनिया की उत्पत्ति नहीं हुई है, अनादि अनंत काल से चली आ रही है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो हो सकता है अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि पहले सेब बोले तो एप्पल, एप्पल हम खाते हैं तो एप्पल कहां से मिलता है? वृक्ष से मिलता है। ओके, तो वृक्ष कहां से आया? तो एप्पल का जो बीज था उससे आया। तो बीज कहां से आया? तो वो फल से आया। फल कहां से आया? तो एप्पल के वृक्ष से आया। एप्पल का वृक्ष कहां से आया? तो एप्पल के बीज से आया। राइट, तो ये क्वेश्चन ऐसे घूमता रहेगा, बीज वृक्ष फल, बीज वृक्ष फल, क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले क्या था उसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ऐसा बोलेंगे बीज, तो प्रश्न हो जाएगा बीज कहां से आया। तो ये सर्कल कंटिन्यू चलता ही रहेगा, इसका आंसर कुछ है नहीं हमारे पास, यही आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये धर्म की, यह दुनिया की उत्पत्ति किसी ने बनाया नहीं है, यह दुनिया किसी ने नहीं बनाया है, यह दुनिया पहले से ही है, अनादि अनंत काल से है और अनादि अनंत काल तक चलने वाला है। और ये सर्कल कंटिन्यू चलता ही रहेगा, इसके अंदर परिवर्तन आता रहता है, चेंजेस आता रहता है। लेकिन यह दुनिया की उत्पत्ति करने वाले, अगर हम ऐसा सोचे कि कोई एक व्यक्ति है तो वह गलत है। यह दुनिया की उत्पत्ति किसी ने नहीं किया। एक बार हम ऐसा सोचे कि किसी ने यह दुनिया की उत्पत्ति की है, तो हमारा तुरंत सवाल हो जाएगा कि किसने उत्पत्ति की? तो कि हाँ मोहन भाई है, सपोज कि मोहन भाई है, उन्होंने ये दुनिया की उत्पत्ति की। तो मोहन भाई कहाँ से आया, ये सवाल होगा ना हमें। हाँ, क्या दुनिया में वो सबसे पहले वही थे? तो ऐसा हमें क्वेश्चन होगा जिसका जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है और हमारे माइंड में बैठेगा भी नहीं। ओके, तो अगर ये मैं जवाब बताता हूं तो सोचो इसके आगे कोई सवाल होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह दुनिया की उत्पत्ति नहीं हुई है, अनादि अनंत काल से है, अनादि अनंत काल तक चलने वाली है। तो सवाल सैटरडे का एपिसोड 3 यहाँ पे पूर्ण होता है। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप आत्मीय संग्रह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 5 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर अवश्य बताइएगा। आपके मन के अंदर कोई भी सवाल हो तो आप हमें अर्थात आत्मीय संग्रह को पूछो, सवाल आपका होगा, जवाब हमारा होगा।